जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमें चिंतन करना नहीं होता, स्वाभाविक होता है। प्रगट में देखो, हम देह का चिंतन करते नहीं पर कभी भूलते नहीं। हमारे अंदर महत्व बैठ गया भोगों का, महत्व बैठ गया शरीर का, महत्व बैठ गया रिश्ते नातों का। अब हम श्री जी को अपना वाणी से कहते हैं पर अंदर से महत्व अन्य का है, इसीलिए निरंतर भजन नहीं होता। अगर केवल एक संबंध श्री जी से रह जाए, जैसे मीरा जी कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा, फिर प्रश्न रहेगा, फिर तो मन बुद्धि चित्त अहम ये उन्हीं की ठसक में भर जाएंगे, उन्हीं का सतत चिंतन होता रहेगा। बस साधना इसी बात की कि हमारा कोई प्रिय न रह जाए, हमारा कोई अपना न रह जाए, हमारा कहीं महत्व न रह जाए, बस इतने की साधना है। शेष आगे सब कृपा से आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। ये अपने तरफ से करना होगा, क्योंकि हम ही ने संबंध माना है और इसे हमें ही छोड़ना होगा। अगर हम माने हुए संबंधों का राग बनाए रखें तो हमारा पतन हो जाएगा। तो कोई कहे गृहस्थी में कैसे त्यागे, भाई बाबा जी तो सब त्याग के बैठ जाए, लेकिन गृहस्थी में राग त्यागने की बात कहते हैं। राग त्यागने का सहज उपाय है, हमारा जिससे जो संबंध है हमें उसके प्रति क्या कर्तव्य करना है, बस ये करते रहें। उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये मांग ना करें तो राग का त्याग हो जाएगा। समझ पा रहे? ये हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र है, ये हमारा इनके लिए क्या कर्तव्य है उसका आप पालन करो तो राग नष्ट हो जाएगा और प्रभु से अनुराग होने लगेगा। हम फंस कहां जाते हैं कि हम इनके पति हैं तो इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम इनके पुत्र हैं तो इनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को तो छुपाए हुए हैं, अपने कर्तव्य को तो देख नहीं रहे, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बस इसी में हम फंस जाते। इसे कहते हैं राग, और जो राग का परिणाम होता है द्वेष, क्रोधावेश, तभी अपने पूज्य जनों पर वो हाथ उठा देता है, गाली देता है या घर में लड़ाई झगड़ा करता है। कारण उसका होता है वो सही समझ ना होने के कारण, नहीं तो घर में रहते हुए भी वो महात्मा है। अपने कर्तव्य को देख करके सबके प्रति अपना व्यवहार जो शास्त्र सम्मत है वैसा करे तो आप देखो राग नहीं रह जाएगा। ये युक्ति है। गृहस्थी में रहते हुए भी वो सबकी सेवा करते हुए भी वो राग रहित रहेगा। जैसे गोपीजन अपने घर में ही थे, कहीं किसी से कोई भी राग नहीं था और सबकी सेवा कर देते, गौ सेवा, पति सेवा, पुत्र सेवा, सबकी। जैसे एक उत्तम गृहिणी ऐसे दिनचर्या थी उनकी, पढ़ के देख लो, धान कूटना, लीपना, पोतना, सब कार्य वैसे ही थे, पर किसी से राग नहीं था, ना अपने शरीर से न किसी शरीर संबंधियों से। हर समय श्री कृष्ण अनुराग में मगन रहती है, महान रास में उनका प्रवेश हो गया, वो श्री कृष्ण की प्यारी बनी। बस यही हमारी भक्ति का स्वरूप होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य से मन को न चुराएं, जो हमारा कर्तव्य हम उसको, वो हमारे प्रति कैसा बर्ताव करता है हमें नहीं देखना, वो हमें सहना है। हम अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमारा कोई प्रारब्ध है, हम उसे सह रहे हैं, पर हम बुरा नहीं कर सकते। हम अच्छा ही करेंगे तो हम साधु बन जाएंगे, हमें ठाकुर जी श्री जी से अपनापन हो जाएगा, हमें उनकी याद आने लगेगी। और जहां हम अपनापन इधर किया और इनका मेरे प्रति ऐसा कर्तव्य होना चाहिए, बस सारा संसार इसी में असंतुष्ट है। आप देख लो, इसी में असंतुष्ट है। हमने इसको पढ़ाया लिखाया और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव, ये क्योंकि उनको भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का आश्रय नहीं, उन्होंने तो आश्रय नासवान शरीरों का लिया, जल रहे हैं, अशांत हैं। और भक्त भगवान के आश्रित होता है, सब में भगवत भाव करके अपने कर्तव्य का पालन करके अंतिम तक केवल भगवान का ही भरोसा रखता है, वो पार हो जाता है। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, बस अपने आराध्य देव में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब मान लो हम संत वेश में आ गए और सावधानी नहीं तो तुमसे ज्यादा हम परिवार इकट्ठा कर लिए। अगर हम राग माने तो तुम्हारे परिवार में तो 2-4 लोग होंगे या तो हजारों की संख्या में है, फिर बंध गए। राग रहित तो लाखों होने पर भी दूसरों न कोई, और राग सहित तो एक लंगोटी भी राग में फंसा के गिरा सकती है। एक लंगोटी का राग भी उससे ब्रह्म प्राप्ति में बाधा पहुंचा सकता है, और राग रहित तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी कोई फर्क नहीं। बस ये समझना है, राग और वैराग्य का भाव हम बाहरी भेष में न ले जाएं,
हम उद्देश्य में ले जाएं, उद्देश्य ठीक है वो सब ठीक है।